नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित रविंद्र भवन में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों के हित में किए जा रहे कार्यों व प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा के श्री ऋण मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में 5017 करोड़ की लागत वाले उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। अतिथि विद्वानों के सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें कई सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान समिति के माध्यम से जिस भी राज्य का मॉडल लागू करवाना चाहे उसका प्रस्ताव बनाकर लाएं। सरकार आपके साथ रहेगी, हमारे बीच भरोसा कायम रहेगा। हम अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अतिथि विद्वान महज किसी पद को भरने के खाली स्थान नहीं है, ये पावन मंदिर के पुजारी हैं। उनके पढ़ाने से देश का भविष्य उज्जवल होगा। इनकी भूमिका छोटी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही है। देश में अगर सबसे पहले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए हैं तो मध्य प्रदेश में खोले गए। इसी तरह हमने नए विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबसे ज्यादा ध्यान उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी विभाग पर दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। आज स्कूलों में ड्रॉप आउट 0 है। उन्होंने कहा कि अब नवाचार, संवेदना और नैतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था हो रही है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आबादी के अनुपात में मध्य प्रदेश सबसे युवा राज्य है। इसीलिए आपकी भूमिका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए अतिथि विद्वानों का हित सर्वोपरि है। अतिथि विद्वानों को आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश व एक ही वर्ष में निकटतम स्थान पर स्थानांतरण जैसे अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में हमने पहले से ही उच्च शिक्षा विभाग में हमारे अतिथि विद्वानों के लिए आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला विद्वानों को प्रसूति अवकाश की सुविधा, फिर पीएससी का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें 25% का आरक्षण और 10 वर्ष की छूट हमने मध्य प्रदेश में लागू की हुई है। फिर अतिथि विद्वानों को यदि वर्ष में उनको लगता है दूर है कोई स्थान पर, तो वर्ष में एक बार अवसर दिया जाता है, कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। समान रूप से उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में एक जैसा हो जाए। हमारा विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहा है। आने वाले समय में ये सारे हमारे जो अतिथि विद्वान हैं, जो वास्तव में हमारे पूरे एकेडमिक सिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के हितों की रक्षा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसी अनुसार हम सब कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको निश्चिंत होकर काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो हमारा एकेडमिक माहौल है वो इस प्रकार से दूसरे राज्यों के लिए भी हम प्रेरणा कैसे बन सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस भाव के साथ उत्साहित होकर के काम करेंगे। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो या अन्य लोग हो या हमारे शिक्षक हो, उन सब के हितों को संरक्षित करने का काम नीतिगत निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कि सच्चे अर्थों में मानवीयता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। हमें सदैव इस पे गर्व है।
और ये कदम कदम पे दिखाई भी देता है। अभी अभी ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में, तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पे खोले गए काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में भी सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहां हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट 0 की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। मुझे भी इस बात की आनंद है, आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी, और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे, यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये इतना बात बोलते हुए एक बार मैं फिर आपकी ये इस मॉडल के आधार पर लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी पवित्रता के साथ प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बाल बराबर भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पीछे नहीं रहने वाली है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और आह्वान आपसे कर रहा हूं, आपके परिसरों के अंदर भी ये नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और मध्य प्रदेश ने अपनी जड़ों से जहां नक्सली जुड़े थे उनको सबको उखाड़ फेंका। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से कुशल मार्गदर्शन में अब दूसरी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। नशे के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम अपने राज्य के अंदर एक बार फिर लड़ाई, और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आह्वान कि 2029 तक हम अपने देश से नशा मुक्ति के खिलाफ विजय अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर के समाज हितैषी, इस लोक उपयोगी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने वाले बड़े अभियान में आप सहभागी बने। इसी आह्वान के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा के श्री रणमुक्तेश्वर मंदिर परिसर में 5017 करोड़ की लागत वाले उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन किया। 98.73 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन मार्ग उज्जैन, नागदा, खाचरौद, अलोट और जावरा के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे लगभग 35 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाई जाने वाली इस बेहद आधुनिक सड़क पर करीब 5017 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन का हाईवे उज्जैन के मंगरोला गांव से शुरू होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए जावरा में समाप्त होगा। इस पूरे हाईवे के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से पक्के शोल्डर्स बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों का सफर सुरक्षित हो सके।
इस ऐतिहासिक अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत भी मौजूद रहे। इस परियोजना के अलावा मुख्यमंत्री ने नागदा में केंद्रीय विद्यालय का भी शुभारंभ किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस हाईवे के बनने से उज्जैन, नागदा, जावरा और रतलाम के बीच आने जाने का समय काफी कम हो जाएगा। उज्जैन का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क होने के कारण यहां नए उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साल 2028 में होने वाले महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और गाड़ियों के लिए ये हाईवे सबसे मददगार साबित होगा। नई सड़क बनने से न सिर्फ आम लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्र का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी मजबूत होगा। उद्योगों में नया निवेश आने के साथ साथ किसानों को अपनी फसल और कृषि उत्पादों को मंडियों तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी, सभी विधायकगण, मंच पर विराजमान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, सामने विराजमान आशीर्वाद दाताओं, भाइयों बहनों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, आज नागदा को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई है। ये उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के अथक परिश्रम से हमको प्राप्त हुई है। मैं इन सब अच्छी सौगातों के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो सौगात हमको मिली है, इसमें कलेक्टर साहब का, एडीएम साहब का, सरकारी अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा, ताकि जमीन अलॉट हो गई। जमीन अभी उन्होंने कहा कि हमको तो सरकारी भवन चाहिए केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए। जो वर्धमान कॉलेज है उसमें नवोदय विद्यालय का आज से शुभारंभ हुआ है और नया भवन बनने के बाद उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो इच्छुक हो वो आवेदन करके अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को, जिला प्रशासन को और सभी महानुभावों को जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करवाने में और ये सड़क मंजूर करवाने में योगदान दिया, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये ऋण था पिछली बार घोषणा का और ये बाबा की कृपा से पूरा हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें 5,000 करोड़ का। यही परिसर, इसी स्थान पर बीते समय यह संकल्प हुआ जब यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने घोषणा करवाई कि यह इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं और जावरा यह हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत। हमारी अपनी अलग अलग विधानसभाओं में मैं विस्तार से बताऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने सारे नेताओं के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे मंच के लिए ताली बजा करके। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी है। एक साथ 2 बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी, नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर, पीथमपुर, ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस काम है। तो ये जो सड़क निकलने वाली है हमारी जावरा, रतलाम, रतलाम का आलोट से नागदा खाचरोद, फिर घटिया से उज्जैन दक्षिण, पूरी सारी विधानसभाओं को ये सड़क की सौगात मिलेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोग इस सड़क का लाभ लेने वाले हैं। 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास, 430 पुलियाओं का निर्माण इसके माध्यम से होगा। जोरदार ताली बजाएं, ये बदलते दौर का नया समय मिलेगा। आपने कहा रतलाम खाचरोद 4 लेन की घोषणा हुई, ऐसे में नागदा तक इस 4 लेन को जोड़ें तो ये उद्योगपुरी का लाभ मिलेगा। जोड़ना चाहिए क्या इसको? तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि नागदा से सीधा रतलाम तक का 4 लेन ये आपको जुड़ के मिलेगा। ऐसे में मटर के बारे में आपने बात कही, मटर की शासकीय भूमि मटर मंडी को आवंटित कराने के लिए मैं मंडी बोर्ड से देने के लिए सोच रहा हूं, देना चाहिए क्या? तो ये हमारी एक प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट अलग डलेगी और अनाज के लिए जो मंडी है उसमें मटर मंडी भी बनवाने की आपने बात की, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये भी देने की घोषणा। ताली वाली बजाओ भाई जरा, हम करा रहे हैं। आपने कहा अटलावदा, निनावट, खेड़ा, चंबल नदी पर डैम बनाने की बात कही। ये डैम बनाना चाहिए, बहुत सारे तो बन गए, बनाना है क्या? तो इस डैम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। आपने कहा यहाँ ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ऐसे में शुरुआती दौर में वैसे तो कॉलेज तो है आपके जावरा, खाचरोद, नागदा सभी दूर पे, लेकिन फिर भी आपने ITI मांगा है तो एक नया नवीन ITI यहाँ देने की घोषणा करते हैं अपने नागदा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। विकास के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम और आप सब लगातार इसी प्रकार से नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए नए नए कामों के संकल्प पूरे करते चलेंगे। बोलो सब तैयार है? ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की।